friends, hope you are all doing good. So friends, today we are going to talk about a very special kind of pulse motor, that is microamp pulse motor. Okay, so it's like ultra low power pulse motor, you can also say. Let's just take a quick glimpse friends of this microamps pulse motor. Alright friends, तो 2-3 मिनट हो चुके हैं एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि ये हमारा माइक्रोएम्प पल्स मोटर इज़ रनिंग फ्रॉम जस्ट दीज टू मिनी सोलर पैनल्स, जो कि हार्डली 1.2 या 1.5 वोल्ट के होंगे. तो ऐसा करते हैं, इसकी ना रीडिंग लेते हैं, करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं. तो आई हैव दिस मल्टीमीटर हियर. Let's continue our video on this solar panel powered microamp pulse motor. So this setup, ये जो कार्डबोर्ड का बेस है एंड दीज आर 2 न्यूडेड मैग्नेट्स. नीचे मैंने डबल टेप है, उसको मैंने सिक्योर कर लिया है विद सम हॉट ग्लू. एंड ये सेटअप तो शायद आपने जो मेरा सोलर या रूम लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेट पेंडुलम था वो आपने देखा होगा. उसी का सेटअप मैंने आयर निकाल के यहाँ पेस्ट कर लिया है. एंड दिस इज़ द सर्किट फ्रॉम सोलर वॉबलर टॉयज़. लाइक ये आपके हुला हुला जिसे हुला डांसिंग टॉय भी कहते हैं. ये सोलर लाइट एंड सम कैट्स भी होते हैं, सोलर कैट्स, सोलर फेंगशू कैट्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. उनके पल्सेटिंग सर्किट फॉर दिस पर्पस. सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया सेटअप. तो ऊपर मैंने लगा रखे हैं 2 स्मॉल नीडल मैग्नेट्स ओनली. तो इन दोनों की पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम अलाइनमेंट में है. तो लेट्स कम टुवर्ड्स द मेन पार्ट, दैट इज़ द रोटर. तो रोटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स टू मेक दिस माइक्रोएम्प पल्स मोटर, बिकॉज एकदम एक्यूरेसी होती है. इट हैज़ टू बी quite heavy and it has to be of certain dimension and should be quite perfect. So मैंने यहाँ पे टोटल 8 स्मॉल नीडल मैग्स लगा रखे हैं, ऑल इन द सेम पोलैरिटी ऐसे. तो मुझे अब करना क्या है, ये जो बुक बाइंडर नीडल है, ये लंबी सी नीडल, ये थोड़ी हिलती है तो इट इज़, ये लिड है येलो कलर का लिड, स्टेबल नहीं है. तो व्हाट आई विल डू इज़, आई हैव ऑलरेडी कट अ कार्डबोर्ड पीस. तो मैं इसमें डाल के जस्ट हॉट ग्लू इट ऑन दिस पार्ट ऐसे, ताकि जो उसकी नीडल है एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहे ऑन दी वर्टिकल प्लेन, एकदम स्ट्रेट रहे. तो हॉट ग्लू भी मेरा रेडी है, सो आई विल जस्ट हॉट ग्लू इट. हार्डली टेक 2-3 मिनट्स फ्रेंड्स, जस्ट वेट. तो बस राइट फ्रेंड्स, तो अब मैं ये जो हमारी माइक्रोएम्प पल्स मोटर का लीड है, इसके एजेस में मैं थोड़ा हॉट ग्लू ऐसे लगा देता हूँ. ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, बल्कि जल्दी जल्दी पूरे एजेस में नहीं, थोड़े बहुत एजेस में ऐसे हॉट ग्लू लगाता हूँ. दैट्स इट, इतना काफ़ी होगा. जस्ट प्रेस डाउन दिस कार्डबोर्ड पीस. अब मुझे एकदम स्ट्रेट करना है ऐसे, टू मेक श्योर कि ये स्ट्रेट हो. अभी स्ट्रेट नहीं लग रहा, अब थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है मुझे हर एंगल से. ओके फ्रेंड्स, तो आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट or 2 and our this rotor or this for a microamp pulse motor should be ready. हमारा ये जो सेटअप है माइक्रोएम्प पल्स मोटर का, तो ओके, हॉट ग्लू ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है. तो लेट्स चेक कि हमारा ये जो रोटर है माइक्रोएम्प पल्स मोटर का कितना एक्यूरेट बना है. ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये फ्रीली मूव कर रहा है, ये जो सोलनॉइड कॉइल है उसके भी साइड्स में. तो आई बिलीव हमारा ये जो माइक्रोएम्प पल्स मोटर का रोटर है एकदम सही बन के तैयार हो चुका है. काफ़ी फ्रीली मूव कर रहा है, राइट. दिस रोटर ऑफ आवर माइक्रोएम्प पल्स मोटर इज ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस नाउ. तो अभी हम निकाल के पहले ये 2 छोटे सोलर पैनल्स हैं,
ये दोनों कनेक्ट करेंगे तो राइट साइड हमारा पॉजिटिव साइड है, बिकॉज आई नो कैपेसिटर जो है इस पर लगा हुआ है ये पल्सेटिंग सोलेनोइड की सर्किट में। ये ब्लैक पोर्शन होता है आपका पॉजिटिव, एंड जो वाइट एरो जा रहा है ये नेगेटिव होता है। तो आई विल जस्ट जॉइन दीज टू स्मॉल सोलर पैनल्स जो कि होंगे अराउंड 1.2 या 1.5 वोल्ट्स ईच के, ऐसे आई विल जस्ट सोल्डर देम। सोल्डर के आई विल जस्ट कनेक्ट देम लाइक दिस। देखते हैं क्या ये छोटे सोलर पैनल्स हमारे माइक्रो इम्पल्स मोटर के रोटर को चला पाता है विद रूम लाइट ओनली। ये तो खासियत है फ्रेंड्स ये माइक्रो इम्पल्स मोटर की, ये कि ये सिर्फ और सिर्फ रूम लाइट से भी चल पड़ता है। लेट्स चेक। कनेक्शन पूरे कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, कनेक्ट तो कर दिया है ये हमारे दोनों जो मिनी सोलर पैनल्स हैं to this wires of a pulsating circuit. So let's now install plug in rotor part जिसमें 8 छोटे नीडल मैग्नेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना फ्रीली मूव कर रहा है हमारा ये माइक्रो पल्स मोटर का सेटअप, और काफ़ी स्टेबल भी है। इट्स क्वाइट स्टेबल एज वेल। एज यू कैन सी मैं एंगल पर रोटेट भी कर रहा हूँ, फिर भी ये रोटर नहीं गिर रहा है। Now I'll be adding some machine oil on top of the two base needle magnets just to reduce the friction further. थोड़ा सा मशीन ऑयल डाल सकते हैं, just this much ज़्यादा हो गया। Okay, this much मशीन ऑयल डाल सकते हैं to reduce the friction of the needle magnets डाउन देयर। तो अब जो नीचे वाले नीडल मैग्नेट्स हैं, बॉटम दो वाले नीडल मैग्नेट्स, उनमें मैंने मशीन ऑयल डाल दिया, तो फ्रिक्शन शुड बी एक्सट्रीमली लो चलिए मैंने रूम लाइट की तरफ फेस कर दिया है ऐसे माइक्रो इम्पल्स मीटर को, हमारे माइक्रो इम्पल्स मोटर को। तो इट शुड रन सम। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा मैग्नेटिक रूटर है, ये 8 न्यूटन मैग्नेट्स की फ्रिक्शन इतनी कम है कि हमें पता नहीं चल पा रहा कि हमारा ये माइक्रो इम्पल्स मोटर सही में चल रहा है कि जस्ट अभी ऐसे ही रोटेट कर रहा है विदाउट रूम लाइट की पावर के। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो 2-3 मिनट हो चुके हैं एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि ये हमारा माइक्रो इम्पल्स मोटर इज़ रनिंग फ्रॉम जस्ट दीज टू मिनी सोलर पैनल्स, जो कि हार्डली 1.2 या 1.5 वोल्ट ईच के होंगे। तो ऐसा करते हैं, इसकी ना रीडिंग लेते हैं, करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई हैव दिस मल्टीमीटर हेयर, तो आई जस्ट पुट ऑन माइक्रो मोड। ओके, तो यू सी द रीडिंग ऑफ द माइक्रो इम्पल्स मोटर। तो अगर मैं कनेक्शन में कनेक्ट करता हूँ तो रीडिंग जो उसकी दिख रही है वो दिख रही है समवेयर अराउंड 'It's quite fluctuating.
33 microamps, 33.3 microamps, 33.2, 33.2 microamps। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा माइक्रो एम्प पल्स मोटर का सर्किट है, इसे जो मेरी ट्यूबलाइट है, मैं दिखाता हूँ ट्यूबलाइट का। So I'll just show you how far is the LED tube light of my room from this setup of a micro impulse motor। तो ये रहा हमारा सेटअप of a और माइक्रो impulse motor, और ट्यूब लाइट है वो रही ट्यूब लाइट। सो इस LED ट्यूब लाइट और ये हमारा जो सेटअप है माइक्रो impulse मोटर का जो डिस्टेंस होगा समवेयर अराउंड, तो एनीवेज फ्रेंड्स हम करते क्या है, ये जो हमारा सेटअप है अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो माइक्रो जो हमने माइक्रो मेजर करा उसकी रीडिंग थी समवेयर अराउंड, तो माइक्रोम में इसकी जो रीडिंग मिली है और दिस सेटअप ऑफ अल्ट्रा पावर पल्स मोटर समवेयर अराउंड 33 और 34 माइक्रो एम्पेयर्स। तो अब मैं इसे और दूर ले आता हूँ ट्यूबलाइट से, तब देखते हैं चलता है नहीं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो एज यू कैन सी अब माइक्रो एम्पल्स मोटर जो कि लाइक अब ट्यूबलाइट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लाइक अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इस हमारे सेटअप जो हमारा अल्ट्रा लो पावर पल्स मोटर का सेटअप है और जो ट्यूबलाइट है उसकी दूरी होगी काफ़ी ज़्यादा, लाइक समवेयर अराउंड, काफ़ी ज़्यादा लाइक समवेयर अराउंड मे बी 18 और 20 फीट। तो इतना डिस्टेंस तो है, लेकिन आप देख सकते हैं तब भी हमारा ये माइक्रो इम्पल्स मोटर चल रहा है। मतलब आप ये मान लीजिए कि सिर्फ इन दो छोटे सोलर पैनल से जो हार्डली 1.2 या 1.5 वोल्ट ईच के, आप सिर्फ रूम लाइट से इस मोटर को चला पा रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि इसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जब तक ये हमारी माइक्रो इम्पल्स मोटर रूम लाइट से विद द हेल्प ऑफ दीज टू मिनी सोलर पैनल्स चल रही है, मैं ज़रा अपनी टेबल से मल्टीमीटर ले आता हूँ टू चेक दी एक्चुअल करंट इन माइक्रोएम्प्स। और एक दूसरा सोलर पैनल भी है जो सिंगल यूनिट है और इन दोनों मिनी सोलर पैनल से थोड़ा बड़ा है। जस्ट वेट, राइट, सो हियर इज अ मल्टीमीटर, हियर इज अ अदर solar panel which is a bit bigger, as you can see, bit. So this mini solar panel is bit bigger than both of these two mini solar panels. You can see the size comparison. So if we talk about the measurements, scales, if we talk about the measurements of these two mini solar panels, first it is of length 3.5 centimeter each, and width is like I don't know, like 1.5 centimeter each. So it's like 3.5 into 2, 7 centimeters into 3 centimeters, something like that. And this solar panel is like scale rather than that, sorry, 5.5 centimeter length, and width is somewhere around 2.7 2.8 centimeters. So area of this single solar panel is much bigger than the area of the two solar panels combined. Anyways friends, so I'll just align these mini solar with my room LED lights so that this motor can rotate slowly. So now let's check the measure. So now let's measure the current from my current pulse motor. So एक यहाँ से
hope you can see the video. Okay, so I'll just take the reading. Just take the reader. I can see 18 microamps. So if I tilt it, it goes down to like 17 and 16. Yeah, it should work easily at around 15.2 microamps. Around 15 or 16 microamps, it can work easily. So the last reading is 15.2 microamps. Okay friends, so now what I'll do is I'll just remove the connection of these two solar panels from here and attach a bigger one. Let's check if there's any difference in the speed of this microamp pulse motor. So positive is obviously on this left side of the connection. So just positive here. I've changed my solar panel, so ये solar panel थोड़ा सा बड़ा है, तो ये solar panel थोड़ा सा बड़ा है, तो microamp pulse motor should run more fast. And I would prefer use a bigger mini solar panel only of 5.5 centimeter when you are using this microamp pulse motor at this much distance from your room, tube light of around 18 feet. So that is not right. Okay, so this is our microamp pulse motor running on a little bigger mini solar panel than the previous one. Looks pretty cool, right? And the LED tube light from here again is somewhere around 18 to 20 feet from here. And my LED tube light again from the setup of microamp pulse motor is somewhere around 18 to 20 feet away from here.
And I believe if your microamp pulse motor is running somewhere in the range of 15.2 or even 16 microamps, so it's really efficient you know uh, pulse motor. So it's really efficient microamp pulse motor, because I have not seen any microamp pulse motor, especially in the in the YouTube.com going below 17 microamps. So that's why I'm very happy about this setup of mine. So that's why I'm very happy about this setup of my microamp pulse motor, which runs on below 17 microamps, or somewhere around was 15.2 microamp. So it runs easily on 16 or even 15.2 microamps. So lastly, what I'll do is I'll just solder the connections of these mini solar panels. I'll remove the connection of these bigger mini solar panel again, and lastly I'll just solder the connection of these two mini solar panels. Our soldering iron seems to be ready and hot now. Alright friends, so again I have this magnetic pendulum kind of thing. So these are two small linear magnets attached to a string. So if I did this setup for you can place any piece of so if I tilt the setup, take paper of this of our microamp pulse motor, and keep these keep these small linear magnets close to the close to this solenoid coil, it would move to and fro just like a pendulum, because it would these small magnets would move away each time it gets close to this solenoid coil, either left or right. It's attached to the lens at the top. Okay, removed. Right. Please don't inhale the soldering fumes, friends. ओके तो हमारे कनेक्शंस सोल्डर हो गए हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल तो आप एक्स्ट्रा सोल्डर हटा सकते हैं. Great. You can always adjust the angle of these mini solar panels. So if you have any piece of plastic or anything, you can just place it just to adjust the angle. These two small mini solar panels, such that they are parallel to the LED room light striking these two mini solar panels to get the maximum power from our small mini solar panels. Okay, now let's do one thing. We'll just take this setup of our microamp pulse motor and close to the sunlight. Let's see what happens with this setup. Alright friends, so here is our microamp pulse motor facing kind of a sunlight, because outside there's hardly any sun. Sun is quite far away, but still in the sunlight shade it's working quite fine. So I'll just rotate this setup for you, and you can remove this piece of plastic if you like. You can adjust the direction of the mini solar panels like this from your hand as well, and
it's working quite fine. So this is our micro amp pulse motor running on moonlight or sunlight. So as you can see friends, when we put this setup of our ultra low power pulse motor on the sunlight shades, the RPM of the magnetic rotor has increased. Maybe somewhere around 13 or 12. So this personally is one of my best projects, and it's really a work of science art, you can say, science project art of my channel Amazing Science Vlogs. And lastly friends, so you can always use double tape like I've used in my case here to fix these solar panels at a particular direction and position instead of this piece of plastic box over here. तो देखा आपने फ्रेंड्स कैसे हमने माइक्रो पल्स मोटर का जो सेटअप है इजीली अपने रूम लाइट और इवन सनलाइट की शेड से भी चलाया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये माइक्रो पल्स मोटर वाली मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।